रात के करीब 2:30 बजे जब पूरा मोतिहारी गहरी नींद में सो रहा था, तभी चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव में अचानक गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज गूंज उठी। देखते ही देखते शांत रात दहशत में बदल गई और शुरू हो गई पुलिस और अपराधियों के बीच आमने सामने की मुठभेड़। कुछ घंटों पहले ही पुलिस को खुली धमकी मिली थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि धमकी इतनी जल्दी खूनी एनकाउंटर में बदल जाएगी। गोलियों की इस जंग में कुख्यात 2 बदमाश ढेर हो गए, लेकिन ड्यूटी निभाते हुए एक जवान ने अपनी जान कुर्बान कर दी और मोतिहारी की यह रात हमेशा के लिए इतिहास बन गई। जी हां, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट करके अपने गांव या शहर का नाम बताइए कि आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से आ रही है, जहां रात करीब 2:30 बजे स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एसटीएफ ने 2 बदमाशों को मार गिराया, वहीं एक जवान की मृत्यु हुई है। मुठभेड़ चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव में हुई है। मृतक जवान की पहचान श्री राम यादव के रूप में हुई है। मारे गए अपराधी कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे हैं। दोनों चकिया थाना क्षेत्र इलाके के रहने वाले हैं। दोनों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामले पहले से दर्ज हैं। बताया जाता है कि कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ने चकिया थाने के एडिशनल एसएचओ को फोन कर धमकी दी थी। नेपाली नंबर से फोन कर अपना नाम बताते हुए कहा कि यह क्या चल रहा है सर। न्यूज देखे हैं कि पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल है। पता है अगली न्यूज क्या होगी सर? अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ और 10 से 15 पुलिसकर्मी की हुई मौत, अपराधी फरार। अपराधी ने कहा कि गुंडई क्या होती है आपको और पूरे शहर को हम दिखाएंगे। इसके बाद पुलिस टीम ने कॉल ट्रेस करना शुरू किया। पुलिस को जल्द ही फोन करने वाले की लोकेशन मिल गई। पुलिस की टीम और एसटीएफ लोकेशन पर पहुंची और बदमाशों को घेर लिया। खुद को घिरते देख कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे फोर्स पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई और दोनों ओर से कुछ देर तक गोलीबारी होती रही। इसके बाद कुंदन और प्रियांशु की मौत हो गई, हालांकि उसके कुछ साथी फरार हो गए। एनकाउंटर के बाद डीआईजी से लेकर एसपी तक मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। मामले की जानकारी देते हुए डीआईजी हरकिशोर राय ने कहा कि सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हथियार के साथ घर में छिपे हुए हैं। इसको लेकर मोतिहारी पुलिस और एसटीएफ की टीम छापेमारी करने गई थी। उसमें अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें जवान को गोली लगी। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अपराधी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद जवान की मौत हो गई। वहीं दोनों अपराधी की भी मौत हो गई है। दोनों अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी हथियार के साथ एक घर में छुपे हुए हैं। उसको लेकर के मोतिहारी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम छापामारी करने गई थी। उसी में अपराधकर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक जवान को गोली लगी और उसके बाद पुलिस द्वारा भी उसमें जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में दो क्रिमिनल थे जिनके द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही थी, वो भी घायल हुए। जो जवान घायल था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अपराधकर्मी जिस पे वापस पुलिस ने फायरिंग किया था उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों अपराधी जो एनकाउंटर में जिनका डेथ हुआ है, उन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है पहले से और पुलिस द्वारा उनके धरपकड़ का प्रयास भी किया जा रहा था। दुखद घटना है कि हमारे जवान की मृत्यु हुई है। उसके लिए हम लोग सरकार का जो भी प्रावधान है उसके तहत मुआवजा, अन्य जो कंपनसेशन होता है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको मिल सके। घायल भी है, घायल और अन्य कोई हल्का फुल्का चोट लगा है, लेकिन ज़्यादा कोई गंभीर कोई घायल। अपराधी जो मरा है, अपराधी 2 अपराधी जिनकी मृत्यु हुई है, एक प्रियांशु दुबे है और एक कुंदन ठाकुर है। उन लोगों ने पहले धमकी दिया था क्या? कौन से पुलिस वाले? हाँ, एक दिन पहले धमकी देने की भी बात आई थी। कुंदन ठाकुर द्वारा पुलिस को धमकी देने की बात आई थी। घटना किस जगह पर हुई? घटना चकिया थाना क्षेत्र में बांस घाट गाँव।